हेलो प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है एक बार आपका आपके और हमारे इस छोटे से प्यारे से चैनल काइनेटिक एकेडमी में। तो बच्चों, आज है हमारे पास वेक्टर का लेक्चर नंबर 9। इससे पढ़ा था हमने सदिशों को घटाने के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल लगाए थे प्यारे प्यारे से, है ना। तो आज है हमारे पास सदिशों का वियोजन। ठीक है, लेक्चर नंबर 9 में रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। बचपन में आप जैसे सभी खेलते थे बच्चों, है ना, क्रिकेट याद होगा सबको, क्रिकेट ही मोस्टली सबको याद रहता है। हम यहाँ से बॉल थ्रो करते थे, अपने दोस्त के पास फेंकते थे। बॉल कुछ इस तरीके से जाती थी। मान लिया दोस्त यहाँ पर है, ये है दोस्त, ठीक। दूसरे दोस्त के पास बॉल फेंकी, यहाँ पे बॉल है, दूसरे दोस्त के पास ये इस तरीके से बॉल फेंकी और इसने अपने हाथ में इसे पकड़ ली। कैच कैच खेल रहे थे, है ना। अब यहां पे जो बॉल यहां से यहां तक आई बच्चों, तो इसने दो दिशाएं ज्ञात की। दो तरफ चली ये बॉल, एक ही तरफ नहीं चली। कहीं तुम सोच रहे हो कि सर यहां से तो यहां आई है, दो दिशाएं कहां चली इसने। ठीक, देखो ये बेटा यहां से यहां तो पहुंचाई है, साथ साथ क्या है, देखो इस तरीके से गई है। बॉल फेंकोगे तुम, अब यदि दोस्त दूर है तो बॉल ऊपर की तरफ फेंकोगे ना, ऊपर की तरफ फेंकोगे। तो यहां से बॉल ने देखो यहां से बॉल ऊपर भी गई है और बॉल सामने भी आई, इस तरीके से। देखो यदि हम यहां पे थोड़ा, ये समझ में आ गया ना भाई, बॉल जो है यहां भी गई है और इसने ये भी दूरी हासिल की है और ये ऊंचाई भी इसने हासिल की है, दोनों तरफ। तो दो घटक हो गए इसके, ठीक। एक तो ये और एक ये हो गया। एक तो ये गई बॉल और दूसरा बॉल ये गई। कहने का मतलब क्या है, यदि हमारे पास कोई कण है जो v वेग से चल रहा है, जो v वेग से चल रहा है, और वो इस तरीके से चल दिया, v वेग से चल रहा है, इस तरीके से चल दिया, ठीक। तो ये क्या है, अब ये देखो x अक्ष में भी जा रहा है ना, एक अक्ष में भाई आगे जा रहा है, तो इसका मतलब यहां से दूरी इधर से कवर कर रहा है ना, दूरी तो इधर नापी जाएगी ना। आगे जा रहा है यहां से, देखो ये इस तरीके से चल दिया इधर, तो यहां से ये, इसका मतलब क्या है, इस दिशा में भी तो जा रहा है, ये इस दिशा में भी तो जा रहा है और इस दिशा में भी जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यानी कि इस दिशा में भी जा रहा है ना। और सामने की तरफ आगे जितना जाएगा वो इस दिशा में जाएगा, यानी कि ये एक साथ कितनी दो दूरियां तय कर रहा है, ठीक है, दो दिशाओं में जा रहा है, ठीक। ऐसे ही हमने क्या किया, यहां पे हमने कोई कण लिया जो v वेग से चल रहा है, ठीक है। तो x अक्ष में हमने क्या देखा कि यहां से यहां तक की दूरी तय की उसने, y अक्ष में यहां से यहां तक की दूरी तय की उसने। यही तो बात होगी भाई। अरे भाई अगर वो यहां तक पहुंचा है तो बेटा y अक्ष में यानी कि ऊंचाई कितनी हासिल की उसने, वो तो इधर की दिखाओगे ना तुम। ऐसे में यहां से यहां तक की दूरी हासिल की इसने, आगे जितना गया ये यहां तक गया, ठीक है। हमने यहां मिला दिया तो हमें पता चल गया इसने OA दूरी तय की, ठीक। तो इसने यहां पे OA और OC दूरी या AB दूरी तय की इसने, एक ही बात है, OC बराबर तो यही है। हमने क्या किया फिर, इसको हमने इससे मिला लिया, इसको हमने यहां मिला लिया, ये दूरियां ज्ञात करने के लिए कि कितनी दूरी तय की इसने, है ना। ये कंपोनेंट, ये घटक है ना इसके, ये v कण जो यहां से चला, ये v वेग से यहां से चला, तो v वेग से जो है ये आगे की तरफ भी बढ़ा है, इधर की तरफ और इधर की तरफ भी गया है। तो इसका मतलब इसके कितने, दो घटक हो गए। कितने हो गए, दो कंपोनेंट हो गए। कौन कौन से हो गए, दो कंपोनेंट। अब हम उनको ज्ञात करते हैं। ये हमारे पास क्या है बच्चों, समकोण त्रिभुज है। ये हमारे पास क्या है, समकोण त्रिभुज है। एक्चुअल में ज्ञात क्या करना है हमें, ये और ये ज्ञात करना है, या ये और इसे मान लो, चाहे तुम किसी को भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब हमें देखो इस समकोण त्रिभुज OAB में, समकोण त्रिभुज OAB में, समकोण त्रिभुज OAB में क्या करोगे, देखो cos थीटा निकालो पहले। cos थीटा बराबर, हम यहां निकालेंगे cos थीटा और sin थीटा निकालेंगे। cos थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है OA, कर्ण क्या है बच्चों OB, अर्थात OA बटे V, ये है ना V। भाई OB की वैल्यू V तो है यार, ठीक है। तो OA की वैल्यू निकाल दो, हमें OA की वैल्यू चाहिए थी। OA की वैल्यू आ गई V cos थीटा। OA की वैल्यू कितनी आ गई, V cos थीटा। अब इसी में देखो, ठीक, sin थीटा। समकोण त्रिभुज
ओ ए बी, ओ ए बी में भुजा तो हमें ये ज्ञात करनी है, तो ये हम ये ज्ञात कर लेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब ये ज्ञात कर लेंगे तो ये इसके बराबर ही है, ठीक है। साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब कितना है ए बी, कर्ण कितना है ओ बी, ठीक। तो ए बी तो ए बी ही रहेगा, नहीं सॉरी ए बी क्या हो जाएगा ओ सी, हमें मान तो ओसी का निकालना है ना, तो ओ सी बटे ओ बी क्या है बच्चों, ओ बी देखो ये वी है, ठीक। तो ओ सी बराबर वी साइन थीटा, ओ सी बराबर वी साइन थीटा। कहने का मतलब क्या है कि हमारे दो घटक आ गए यहां पे, एक वी कॉस थीटा है, एक वी साइन थीटा, यानी कि जो इधर के लिए घटक है वो आया हमारे पास वी कॉस थीटा, और जो इधर के लिए आया है वो आया है हमारे पास वी साइन थीटा। अब इसे हमेशा के लिए मत रट लेना, हमेशा के लिए मत रट लेना इसे, क्यों? अब जो कॉस थीटा की वैल्यू है बेटा, जो ये घटक आया है कॉस थीटा एक्स अक्ष की दिशा में, ठीक, इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे देखो ये था ना वी एक्स भी बोल सकते हैं इसे, वी एक्स बराबर, और ये वी वाई बराबर वी साइन थीटा, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है भाई। वी है ना, वी यानी कि वी सदिश जो है एक्स दिशा में, वी सदिश एक्स दिशा में, और वी सदिश का मान वाई दिशा में कितना है, यही मान तो है इसका, ठीक। अब बात करते हैं कि ये हमेशा के लिए मैं क्यों मना कर रहा हूं कि इसे कॉस थीटा इसे साइन थीटा मत रट लेना, क्योंकि सदिश ने जिस रेखा से थीटा कोण बनाया है, सदिश ने जिस रेखा से क्या बनाया है, थीटा कोण बनाया है, केवल उसी कंपोनेंट को हम, यानी कि उस अक्ष में जो हमारा घटक होगा वो होगा कॉस थीटा के फॉर्म में। क्या बोला मैंने, सदिश, सदिश क्या है ये v यानी कि ओ बी, सदिश जो है जिस रेखा से थीटा कोण बनाएगा, किस रेखा से थीटा कोण बनाया, ओ ए से, इस रेखा से, जिस रेखा से थीटा कोण बनाएगा उस रेखा का घटक, उस रेखा का घटक कॉस थीटा के फॉर्म में आएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। फिर जिस रेखा से यानी कि थीटा कोण बनाया था, फिर उस रेखा के लंबवत रेखा पे क्या आएगा, साइन थीटा, उस रेखा के लंबवत घटक क्या होगा, साइन थीटा के फॉर्म में होगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अगर ये यहां पे ऐसे होता, देखो थोड़ी देर के लिए अगर तुम ये कह लो, इसे मिटा देते हैं, अरे यार स्क्रीन में आया भी था या नहीं आया था, आया होगा पक्का। अगर थोड़ी देर के लिए बेटा हम ये मान लें यहां पे कि ये है हमारे पास, इस तरीके से है, इस तरीके से है, ये वही है v, ठीक है, ओ ए बी सी। अब यहां पे यदि थीटा कोण ये हो जाए, यहां पे यदि थीटा कोण ये हो जाए तो अब क्या हो जाएंगे, अब ये हो जाएगा v, ये y है हमारा, ये x है, तो v y बराबर के क्या हो जाएगा, v cos थीटा, क्या हो जाएगा, v cos थीटा, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा vx बराबर v sin थीटा। इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि अब थीटा कोण कहां बना है, यहां पे बना है। अब सदिश ने थीटा कोण किस रेखा के साथ बनाया, इस रेखा के साथ, तो इस रेखा के साथ वाला घटक क्या होगा, cos थीटा के फॉर्म में होगा, और इस रेखा के लंबवत जो घटक होगा वो साइन थीटा के फॉर्म में होगा। इतनी बात बच्चों क्लियर हुई या नहीं हुई? इतनी बात क्लियर हो गई होगी। चलो उतार लो इसे जल्दी से, फिर बढ़ते हैं आगे, जल्दी से आगे बढ़ते हैं बच्चों। ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा, ये तो आपके समझ में आ गया। ठीक है, चलो थोड़े से सवाल करते हैं अब, है ना, इससे रिलेटेड थोड़े सवाल कर लिए जाएं। चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, दर्शाए गए सदिशों के x तथा y घटक ज्ञात कीजिए। x तथा y घटक ज्ञात करने हैं। तो अभी तक देखो, अब हमारे पास क्या है, सदिश क्या है, ये यहाँ पे f है, कोण कितने का है, 60 डिग्री का है। तो यदि हम
ये कैसे ज्ञात करेंगे इसे, देखो ये है ना, इस तरीके से। तो यानी कि F बराबर 20 न्यूटन है, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स इन x डायरेक्शन। कितना हो जाएगा, F cos, ये कितना है 60 डिग्री है ना, F cos थीटा हो जाएगा। इधर F y बराबर के F sin थीटा, इसको थोड़ा इधर लिखना पड़ेगा, एफ वाई बराबर एफ साइन थीटा। ठीक भाई, थीटा कोण किसके साथ बन रहा है, इसके साथ बन रहा है। क्यों, एफ बराबर क्या है 20 न्यूटन है। रख दो मान बच्चों। हम यदि एफ एक्स ज्ञात करते हैं, पहले एफ एक्स बराबर क्या ज्ञात करेंगे बेटा, एफ कॉस थीटा। एफ कितनी वैल्यू है 20 न्यूटन, 20 न्यूटन। कॉस कितना, कॉस 60, कॉस 60 का मान कितना होता है बच्चों, जो साइन 30 का मान होता है 1/2 मान होता है। ठीक है, तो 20 गुणा 1/2, 2 से ये कट गया, बराबर कितना आ गया 10 न्यूटन। फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। अब बात आती है एक्स, तो हमारा आ गया। अब है वाई घटक वाला। ठीक है, एक्स तथा वाई घटक ज्ञात कर रहे हैं ना, तो एफ वाई बराबर क्या है बच्चों, एफ वही 20 साइन 60, एफ साइन थीटा हो जाएगा ना। तो एफ की जगह क्या है 20 और थीटा की जगह कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो 20 गुणा कितना साइन 60, √3/2, 2 से कट गया 10, तो ये कितना आ गया 10 √3 न्यूटन। बहुत ही इजी सवाल था, मजा आया, मजा आया। तो बहुत आसान सवाल था। ऐसे ही देखो, इसमें देखो जरा, अब यहां पे थोड़ा सा डिफरेंट है। यहां पे क्या है बच्चों, v जो है केवल और केवल y डायरेक्शन में है, v केवल और केवल y डायरेक्शन में है। ठीक, अब हमें सर कैसे पता चलेगा, चलो देखते हैं। देखो v आया ना, x डायरेक्शन हो गई, y डायरेक्शन हो गई, और v हमारा इस डायरेक्शन में है ना। और v की वैल्यू कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। तो जो हमारा जो बेटा vx होगा, जो हमारा क्या होगा vx क्या हो जाएगा v cos थीटा। ठीक, और vy बराबर क्या हो जाएगा v sin थीटा। करो इसे, vx बराबर के v कितनी है 5 cos थीटा। अब देखो ये एंगल कितने का बन रहा है, पूरा 90 डिग्री का, क्योंकि ये पूरे के पूरा v किस पे है, y एक्स पे है। तो एंगल कितने का बन रहा है 90 डिग्री का है। तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, जो साइन 0 की वैल्यू होती है। तो vx यानी के v की वैल्यू x डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी 0। भाई होगी 0, यहां से पहले पता चल रहा है ना कि सारा के सारा v तो यहां पर है। ठीक, अब बात किसकी आती है vy की। vy कितना है, वही 5 साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1। तो vy कितना हो जाएगा 5 × 1 = कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यूनिट लगा दो साथ में। क्या इतनी सी बात समझ में आई है बच्चों? बहुत इजी सवाल था यार, कोई दिक्कत नहीं थी कहीं से कहीं तक भी। ठीक है, बहुत इजी सवाल थे, जल्दी जल्दी से उतार लो, जल्दी जल्दी से उतार लो। उसके बाद आते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, उतार लिया 1 2 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों फिर से आपके सामने, एक हवाई जहाज क्षैतिज यानी कि सीधे समतल से, ठीक है ना, क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए उड़ान भरता है। उड़ान भरेगा तो भाई ऐसे ही जाएगा, है ना, इसी ऐसे ही जाएगा ना, उड़ान ऐसे तो भरेगा, भरता है। यदि हवाई जहाज का वेग 200 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि हवाई जहाज का वेग 200 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसके वेग के क्षैतिज तथा लंबवत घटक ज्ञात कीजिए। इसके वेग के क्षैतिज तथा लंबवत घटक ज्ञात कीजिए, यानी कि x और y घटक,
एक्स और वाई घटक, एक्स घटक क्षैतिज हो गया, वाई घटक लंबवत हो गया। ठीक है, तो हवाई जहाज की उड़ान भर दो बच्चों। ये हवाई जहाज ने उड़ान भरी यहां से इस तरीके से। ठीक है, हवाई जहाज ने उड़ान भर दी, यानी कि v बराबर कितना, 200 किलोमीटर वेग है ना, वेग किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो गया किलोमीटर पर आवर। यहां से ये हमने इसका लंबवत घटक और ये क्षैतिज घटक। ठीक है बच्चों, अब यहां पर तुम्हें पता है Vx क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण, क्षैतिज यानी कि यहां से 60 डिग्री का कोण। बात समझ में आ रही है? क्षैतिज से यानी कि इस प्लेन से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए उड़ान भरी है। ऐसे तो भाई हवाई जहाज यार ऐसे तो रहा होगा, देखो ऐसे चला होगा जूम, फिर यहां से इस तरह उड़ गया होगा, या ऐसे तो रहा नहीं होगा, यहां से पहले यूं सीधा खड़ा होगा फिर उसके बाद यूं मुड़ा होगा। ये तो नहीं हो सकती ना स्थिति। तुम्हारी स्थिति तुम कुछ भी कर सकते हो, मैं अपनी बात बता रहा हूं, जो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसकी बात बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये यहां से इस तरीके से उड़ा और फिर ये इस तरीके से जैसे हवाई जहाज उड़ता है, तो समतल से कितने 60 डिग्री का कोण बनाते हुए हवाई जहाज उड़ गया। ठीक है, ये है। चिच्चे गंदा सा बन गया, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो हवाई जहाज को, छोड़ो सवाल को समझो। ठीक है, पता लग रहा हवाई जहाज के चक्कर में सवाल रह गया। वी एक्स बराबर क्या था बच्चों, वी कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये इस घटक से सॉरी एक्स अक्ष से कोण बना रही है। ठीक है ना, एक्स अक्ष से कोण बना रहा है v, तो ये v cos थीटा होगा और ये वी वाई बराबर v sin थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है बच्चों? यहां पे cos थीटा क्यों आया, क्योंकि एंगल वो इस रेखा से बना रहा था, एंगल इस रेखा से बन रहा था। अब देखो क्षैतिज घटक और लंबवत घटक ज्ञात करने हैं, तो Vx बराबर के v cos थीटा, v कितना है 200 किलोमीटर पर आवर है, ठीक, और थीटा कितना है 60 डिग्री है, तो v cos थीटा, v का मान हो गया बच्चों 200 गुणा cos 200, cos कितना है 60, तो 200 cos 60 कितना है 1/2, 2 से 2 100 आ गया, यानी कि 100 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ये हो गया इसका एक्स अक्ष में घटक हो गया। ठीक है, एक्स अक्ष में घटक हो गया। अब वाई अक्ष के लिए आ जाओ, वी वाई बराबर वही वी साइन थीटा। ठीक है, वी का मान कितना है बच्चों 200 साइन 60, साइन 60 का मान √3/2 होता है, √3/2, 2 से ये 100 बार, और क्या आ जाएगा वी वाई बराबर के 100 √3 किलोमीटर पर आवर। यानी कि कौन कौन से आ गए, एक ये और एक ये। बच्चों बात समझ में आ गई? बच्चों बात समझ में आ गई है? इतनी बात समझ, जल्दी जल्दी से उतार लो, जल्दी जल्दी से उतार लो, जल्दी जल्दी से उतार लो। तो चलते हैं अब एक तीसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, उतार लिया, उतार लिया बच्चों, 1 2 3। तो बच्चों यहां से हमें ये पता, अभी तक हमें केवल इतना पता चला कि x दिशा में एक घटक cos थीटा हो गया, y दिशा में, यानी कि दोनों घटक एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बना रहे थे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि एक घटक x डायरेक्शन में हो दूसरा y डायरेक्शन में हो, एक घटक x डायरेक्शन में हो दूसरा y डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं। बस जरूरी बात जो है वो ये है कि दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाएं।
दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाए, जरूरी ये बात है। अभी हमारे पास यदि मान लिया लिख देता हूं, दोनों घटक x तथा y दिशा में हो, यह आवश्यक नहीं। एक कक्षा 2 के बच्चों की तरह लिखा रहा हूं यार तुमको, यह आवश्यक नहीं, केवल दोनों घटकों के मध्य का कोण 90 डिग्री का होना जरूरी है, 90 डिग्री का होना जरूरी है। बस आई बात समझ में? ये है, ठीक है, इसे उतार लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी हमारे पास देखो, इस भ्रम को दूर करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कोई समतल है, ढाल है, इस पे यहां पे क्या है, m द्रव्यमान का कोई वेट रखा है, ठीक है, m द्रव्यमान का कोई भार रख दिया है। ऐसे दिखाई नहीं देगा यार, ऐसे ये पता नहीं लग पाएगा इसके अंदर m है क्या है, ठीक है। चलो, m द्रव्यमान का कोई वेट रखा है, ठीक है, ये है m द्रव्यमान का कोई भार रखा है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर कार्य करता है, ये तो आप सभी जानते ही हैं, है ना। यहां से ये नीचे की तरफ क्या भार लगाएगा बच्चों, mg, है ना, mg तो लगाएगा गुरुत्वाकर्षण बल के साथ, ठीक है। वेट नीचे की ओर काम करेगा। अब यहां पे जो हमारे घटक हैं वो कहां, वो किस किस दिशा में होंगे। अभी तक तो हमने बता दिया था कि भाई हमारे पास जो है ये था, एक घटक ऐसे में था, एक घटक, अब ये नीचे की ओर भार काम कर रहा है, mg नीचे की ओर है, ठीक है। तो mg के दो घटक कहां कहां होंगे, mg के दो घटक कहां कहां होंगे, ठीक। अभी तक तो क्या था भाई, कोई एक वस्तु हमें पता था कि यहाँ इधर जा रही है, तो उसने ऊंचाई भी हासिल की है और लंबाई भी हासिल की है, एक घटक इस दिशा में, x दिशा में, और एक y दिशा में। अभी हमने ये बताया कि दोनों घटक x तथा y दिशा में हो, ये जरूरी नहीं है, बस दोनों के बीच का कोण कितना हो, 90 डिग्री का हो। अब देखो, जो ये भार है, भार जो ये द्रव्यमान रखा है OAB, इसका नाम देते हैं, जो ये द्रव्यमान रखा है, ठीक, ये किधर की ओर, ये किधर की ओर स्लाइड करेगा भाई, एक हम लेंगे इसके दिशा में, एक हम लेंगे इसकी, ये m द्रव्यमान का है ना, ये जिधर को ये फिसल रहा हो, जिधर को ये द्रव्यमान फिसल रहा है, इस दिशा में लेंगे हम एक घटक। ये एंगल कितने का है, थीटा डिग्री का हमने एंगल मान लिया। एक घटक हमने किधर ले लिया, इसकी m की डायरेक्शन की दिशा में, m की, जहां m की दिशा है, m की, भाई ये तो भार की दिशा है, ये तो भार है यार, ये मत सोचना, ठीक है। mg की दिशा, ये जो m जो स्लाइड कर रहा है इधर, इस ढालूदार समतल पे, ठीक, समतल पे नहीं, इस ढाल पे क्या कर रहा है, m फिसल रहा है, हमने इसकी दिशा में लिया, एक घटक हमने यहां ले लिया। अभी हमें यह पता नहीं है कि cos थीटा है या y थीटा है, सॉरी cos थीटा है या sin थीटा है अभी हमें यह मालूम नहीं है, cos और sin का मालूम नहीं, हमने क्या करा, एक घटक इधर ले लिया। चलो ठीक है भाई, अब ये सोचो जरा, जब ये कोण 90 डिग्री का है, तुम्हें ये पता है कि एक घटक जो हम लेंगे, दूसरा घटक उस पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का, लिखा हुआ है ना बीच में, मध्य का कोण कितना, 90 डिग्री का होना चाहिए, अर्थात दूसरा घटक कुछ ऐसे बनेगा भाई, इससे 90 डिग्री का कोण बनाता हूं, ऐसे तो बनेगा,
इससे 90 डिग्री का कोण बनाता हुआ, ये हमारा दूसरा घटक होगा। अभी cos थीटा साइन थीटा क्लियर नहीं हुआ है, cos थीटा साइन थीटा क्लियर नहीं हुआ है। अब देखो ये थीटा था, ये कितना है, ये तो तुम्हें पहले ही पता है, जब सीधी रेखा नीचे आ रही तो 90 डिग्री का बनेगा। तो ये कितने का बनेगा बच्चों, ये वाला कितने का बनेगा भाई, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना बन जाएगा बच्चों, कितने का बनेगा, 90 माइनस थीटा का बनेगा। ये वाला पूरा एंगल बनेगा या नहीं बनेगा, अरे 90 माइनस थीटा का बनेगा या नहीं बनेगा, 90 माइनस के थीटा, ये 90 का है। तीनों एंगल को जोड़ के देख लो कितना आ रहा है मान, 180 आ रहा है नहीं आ रहा है भाई, ये 90 का था, ये तुम्हें पहले ही पता है, थीटा ये एंगल बना है, ये एंगल कितने का बनेगा, 90 माइनस थीटा का बनेगा नहीं बनेगा बच्चों, क्यों बनेगा, अरे तीनों कोणों को जोड़कर देख लो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना आता है, 180 आता है। थीटा से थीटा खत्म हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का, 90 90 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब ये देखो, जब ये पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री का है, पूरा एंगल 90 डिग्री का है, ये सॉरी ये 90 माइनस थीटा है, और यहां से यहां तक का पूरा कोण कितने का है, 90 डिग्री का है। ये एंगल पूरा कितने का है, 90 डिग्री का है। थोड़ी देर सोचने वाली बात है, ध्यान देना, यहां से यहां तक 90 माइनस थीटा, यहां से पूरा 90, तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, ये वाला और ये वाला, इसके बीच में एंगल थीटा का हो जाएगा नहीं होगा, अरे भाई अब 90 माइनस थीटा और थीटा को जोड़ के देख लो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, पूरा नहीं आएगा, ये यहां से यहां तक को 90, बेटा ये दोनों घटकों के बीच का कोण कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा, दोनों घटकों के बीच का कोण, ठीक है। तो जब ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, थीटा एंगल हो जाएगा। अब हमारे पास थीटा कोण आ गया, अब हमारे पास थीटा कोण आ गया, ठीक है। तो थीटा कोण यानी कि mg ने, mg क्या है, सदिश, mg क्या है, वेक्टर है, mg सदिश है, mg सदिश ने थीटा कोण किसके साथ बनाया, इस रेखा के साथ बनाया थीटा कोण, इस घटक के साथ। तो क्या हो, ये क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, ये हो जाएगा आपका mg cos थीटा, और ये हो जाएगा आपका mg sin थीटा। बेटा कोई दिक्कत तो नहीं हुई, समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं हुई। चलो एक बार फिर से समझाते हैं। यहां पे क्या था, ये भार m था, है ना, भार m था, ये यहां पे क्या है, इसका ये भार नीचे mg का, इसका भार कहां पे कहां करेगा काम, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सीधा नीचे काम करता है। ये इसी के लिए नहीं, हर चीज के लिए गुरुत्वाकर्षण बल सीधा नीचे की ओर काम करता है ना, ठीक। तो ये mg आ गया, mg के घटक, mg का एक घटक हमने कहा मान लिया, एक घटक हमने माना जहां पे m क्या था, m के दिशा में, जहां की तरफ ये भार जा रहा था। भाई ये m जो है फिसल के कहां जा रहा है, फिसल के जा रहा है, भार की दिशा तो ये है, फिसल के जा रहा है इधर, हमने एक घटक इस दिशा में मान लिया। दूसरा घटक तुम्हें पता है कि इससे 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, दूसरा घटक हमने 90 डिग्री का कोण बनाते हुए हमने इधर बना दिया दूसरा घटक। अभी तक हमें साइन थीटा और कॉस थीटा के बारे में पता नहीं है कि किस घटक पे साइन थीटा लिखना है, किस घटक पे कॉस थीटा लिखना है, ठीक। ये 90 का था, ये तो हमें पता था क्योंकि भार mg सीधी रेखा में काम करता है, तो सीधी रेखा होगी तो 90 डिग्री का कोण बना लिया इसने। यहां पे ये कोण थीटा था, तो इन तीनों को जोड़कर क्या आना चाहिए था, 180 आना चाहिए था, तो ये वाला कोण अपने आप ही 90 माइनस थीटा हो गया। यहां से यहां तक का कोण ये 90 माइनस थीटा हो गया, यानी कि यहां से इस घटक से और mg तक का कोण 90 माइनस थीटा हो गया। लेकिन इन दोनों घटकों के बीच का कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो जब ये 90 माइनस थीटा था तो ये थीटा होना चाहिए। देखो अब इन दोनों को जोड़ के देख लो, 90 माइनस थीटा प्लस के थीटा, थीटा से थीटा खत्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ थीटा माइनस का है, यहाँ प्लस का है, पूरा 90 डिग्री का आ जाएगा। ये कोण जब थीटा आ गया तो हमने पहले क्या बताया था कि कॉस थीटा किसके साथ आएगा, सदिश जिस रेखा के साथ कितना थीटा कोण बनाएगा, सदिश जिस रेखा के साथ थीटा कोण बनाएगा वो घटक क्या हो जाएगा, कॉस थीटा के फॉर्म में आएगा, इसलिए ये कॉस थीटा के फॉर्म में आया। दूसरा फिर अपने आप ही साइन थीटा बच गया। बात समझ में आ गई, चलो बहुत सुंदर, यही बात जरूरी थी बच्चों कि ये बात समझ में आ जानी चाहिए थी, ठीक है। तो यहाँ पे दो घटक, देखो यार ये ऐसा है ना यार, ये इस तरीके से बना, देखो इस तरीके से बना, इस तरीके से बना, और ये हमारा क्या था, mg था। ये कोण कितना हो गया, थीटा बन गया था, ये कोण थीटा बन गया ना,
तो फिर ये क्या हो गया, mg cos थीटा, और ये क्या हो गया हमारा, ये वाला है ना, ये हो गया mg sin थीटा, mg sin थीटा। अब बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो ये तुम्हें पता ही है कितने का था, 90 माइनस थीटा का था, 90 माइनस थीटा। तो यहां पे mg के हमारे कितने घटक आ गए, mg के घटक mg cos थीटा और mg sin थीटा। बीच में mg है, इधर mg cos थीटा, इधर mg sin थीटा। इतनी बात क्लियर होगी बच्चों? क्लियर हुई नहीं हुई? आई होप क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, अब करवाते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, एक आदमी उत्तर पश्चिम दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला रहा है। किस दिशा में? उत्तर पश्चिम दिशा में। तो बच्चों पहले हम, ये है हमारे पास पूरब, ये है हमारे पास पश्चिम, ये है हमारे पास उत्तर, और ये है हमारे पास दक्षिण। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किस दिशा में? उत्तर पश्चिम दिशा में। भाई उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी होगी बच्चों? ये वाली होगी उत्तर पश्चिम दिशा। ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा। ठीक है, और देखो एक बात और ध्यान रखना यहां पे विशेष, उत्तर पश्चिम दिशा की बात की है, बिल्कुल फिट उत्तर पश्चिम दिशा। ये 90 डिग्री का कोण बैठता है, तो यानी कि ये कितने डिग्री पर रहेगी? 45 डिग्री पर रहेगी बच्चों। उत्तर पश्चिम दिशा की बात की है इसने, तो बिल्कुल बीचों बीच जाएगी ना, तो ये है उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा। तट रेखा पश्चिम के दक्षिण में, पश्चिम का दक्षिण क्या होता है बच्चों? अगर हम पश्चिम का दक्षिण से 15, यानी कि पश्चिम का दक्षिण 15 डिग्री का कोण, ये हो गया आपका 15 डिग्री का कोण। दक्षिण किसका? पश्चिम का, यानी कि दक्षिण, और किसका दक्षिण? पश्चिम का दक्षिण। ठीक, यदि हम यहां से कहें कि देखो ये तो क्या है, पश्चिम का दक्षिण, अगर हम दक्षिण का पश्चिम कहते तो यहां से कितने का एंगल बैठता है ये? फिर 75 डिग्री का, क्योंकि 75 और 15 कितना होता है? 90 डिग्री का। हम इसे उल्टा यदि हम कहें तो क्या कहेंगे हम? साउथ का वेस्ट, यानी कि दक्षिण का पश्चिम। अभी हम पश्चिम का दक्षिण कहेंगे, अभी हम किसका दक्षिण? दक्षिण, और किसका? पश्चिम का। अगर हम इधर से कहते तो क्या कहेंगे? पश्चिम किसका? दक्षिण का, तब ये वाला एंगल काउंट होता। ठीक है, तो ये 15 डिग्री है, तो ये कितने का हो जाएगा? 75 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी फिलहाल बात 15 डिग्री की, ज्यादा मत उलझो। 15 डिग्री यानी कि ये तट रेखा है भाई, तट रेखा ये है, यानी कि ये है तट रेखा, तो समझते होंगे, जो भी वो नदी का तट है उसकी ये तट रेखा है। तो ये कहां से, ये है तट रेखा इसकी, जो 15 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक, तो नाव के वेग के, जो नाव का वेग है उसके घटकों को तट रेखा के लंबवत तथा तट रेखा के साथ प्राप्त करें। तट रेखा के लंबवत, अब तट रेखा के लंबवत का मतलब समझ रहे हो? एक तो तट रेखा से जो कोण 90 डिग्री का बन रहा है, और तट रेखा के साथ, तट रेखा के साथ और तट रेखा के लंबवत। कैसे ज्ञात करोगे? कैसे? सोचो जरा, सोचो 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 जल्दी जल्दी से। तट रेखा के साथ और तट रेखा के लंबवत। देखो ये वाला कोण कितने का बच्चों? यहां से यहां पे इसकी स्थिति क्या है? देखो ये 15 डिग्री है, और ये कितना है? 45 डिग्री है। ये 45 डिग्री तो है। नाव के वेग के घटकों को, नाव का जो वेग का घटक है किसके साथ? तट रेखा के लंबवत तथा तट रेखा के साथ, तट रेखा के लंबवत तथा तट रेखा के साथ। ठीक है,
भाई कहने का मतलब क्या है, तट रेखा के लंबवत। अब इस ये जो है यहां पे जहां पे इस आदमी की इस नाव की स्थिति है, उसने तट रेखा से यहां से कितने डिग्री का कोण बनाया बच्चों, 60 डिग्री का कोण बनाया। 60 डिग्री का कोण कैसे बना भाई, यहां से यहां तक तो 15 डिग्री का पहले पता था, और यहां से यहां तक मैंने पहले ही कहा था कि उत्तर पश्चिम, ठीक उत्तर पश्चिम में है, तो इसका मतलब क्या है कि ये 45 डिग्री का कोण है। तो इसका मतलब यहां से यहां तक का कितना हो गया, 60 डिग्री का हो गया कोण। ये कितने का हो गया, 60 डिग्री का कोण हो गया। ठीक, और 90 डिग्री कहां बैठेगा इसका, 90 डिग्री लगभग ये बैठेगा इसका, यहां पे ये बैठेगा इसका 90 डिग्री बैठेगा, ये 90 डिग्री बैठेगा इसका लगभग। ठीक है, 48 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है, इसकी चाल। अब हमारे पास क्या है, देखो एक अलग सा फिगर बनाते हैं हम। देखो इसमें एक अलग सा फिगर बना लें इसके लिए। ठीक, एक अलग सा फिगर देखो हम ये बनाते हैं, ये था। ठीक है, अलग सा फिगर क्या, सॉरी नहीं, इसको रहने दो, ऐसे इसको बिल्कुल ऐसे ही बनाओ। ये था हमारे पास यहां से 15 डिग्री, तो ये हो गया हमारे पास, अरे ये तट रेखा है ना, ये तट रेखा है। ठीक है, तो इसने जो है, और ये वाली रेखा, ये ठीक, ये तो हो गया हमारा 90 डिग्री, ये तो हमारा हो गया 90 डिग्री, ये हो गया था। और ये 60, ये वाला कितना हो गया, ये 60 डिग्री का हमारा ये एंगल हो गया था। ये है इसकी जो असली कहानी है, ये 60 डिग्री हो गया, 48 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास देखो 60 डिग्री का कोण बनाया इसने, तो यानी कि ये वाली डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, 48 थीटा एंगल इसने बनाया ना, 48 कॉस 60 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 48 कॉस 60 हो जाएगा। और ये हमारा जो इसके 90 डिग्री पर होगा, कौन सा 90 डिग्री पर, ये हो जाएगा 48 साइन 60 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आई है बच्चों? ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, ये देखो, अरे एंगल यार यहां से जो इसकी दिशा क्या थी, ये नाव वाला काम देखो, उत्तर पश्चिम दिशा पे था, यहां पे था, उत्तर पश्चिम दिशा पे था ये नाव, बिल्कुल ठीक। ठीक, यहां से इसने कितने डिग्री का कोण बनाया तट रेखा से, 15 डिग्री, तो ये यहां से थी झुकी हुई, कहां से, पश्चिम से, इधर से। ठीक, ये 15 डिग्री थी ये तट रेखा, यहां से यहां तक 15 डिग्री थी, तो यहां से यहां तक कि हमें पहले पता था एंगल कितना है, 45, तो पूरा एंगल कितने का बन रहा था, 45 प्लस 15 कितना हो रहा था, 60 डिग्री, तो ये हो गया। ठीक, और दूसरा एंगल जो इसके 90 उस पे था, ये 60 डिग्री से हमें केवल किसका पता चला भाई, इस वाले का, ये जो घटक है, हमने पहले ही बताया था कि जो रेखा किससे, सदिश से कितने डिग्री, जो रेखा सदिश से थीटा डिग्री का कोण बनाएगी, वो वाली क्या कहलाएगी, कॉस, वो कॉस की फॉर्म में आएगी। और जो इसके लंबवत होगी 90 डिग्री पे, वो साइन में आ जाएगी, ये साइन में आ गई। बात समझ में आ गई या नहीं आई? चलो अब आ जाते हैं भाई। ठीक, क्या हो जाएगा, Vx, वेग था ना इसका नाव का, Vx बराबर कितना था, यानी कि x दिशा में वेग के घटक, Vx बराबर v cos थीटा, तो v का मान कितना है बच्चों, 48। अब यहां पे ध्यान दो इस बात के लिए कि यहां पे मुझे नहीं लगता कि हमें ये लिखने की जरूरत, क्या आपको लग रहा है कि x लिखने की जरूरत है यहाँ पे? अरे x और y का तो पता ही नहीं है यहाँ पे तो तट रेखा के साथ था, यहाँ पे किसके साथ था, तट रेखा के साथ, तट रेखा के साथ ही तो था। तो तट रेखा के साथ, तट रेखा के साथ घटक, ठीक है, तट रेखा के साथ घटक बराबर, अरे तट रेखा के साथ घटक कितना था,
वी कॉस थीटा, वी कॉस थीटा। वी यानी कि कितना है बच्चों, 48 थी ना, और कॉस 60, तो 48 गुणा कॉस 60 1/2, कितना आ गया, 24 आ गया, तो बराबर के 24 किलोमीटर पर आवर हो गया। ये तो हो गया तटरेखा के साथ। अब आ जाओ तटरेखा के लंबवत। तटरेखा के लंबवत, ठीक है, वी साइन थीटा, साइन 60। गाना सुनाई दे रहा है बच्चे, झिलमिल सितारों का आंगन होगा। √3/2, 2 से 2 खत्म हो गया, कितना आ जाएगा बच्चों, 24 √3 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ गई है, समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है बच्चों। क्या है सवाल, क्या था, एक आदमी उत्तर पश्चिम दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला रहा है, ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा ये थी, ठीक। तट रेखा पश्चिम के दक्षिण में 15, तट रेखा पश्चिम के दक्षिण में 15 डिग्री का कोण बनाती है, ये तट रेखा है पूरी, ठीक। नाव के वेग के घटकों को तट रेखा के लंबवत तथा तट रेखा के साथ, तट रेखा के साथ तथा तट रेखा के लंबवत यानी कि जो 90 डिग्री का, तो तट रेखा के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा था, कौन, नाव। नारे नाव की स्थिति तो यहाँ पे है भाई, ठीक है, तो नाव यहाँ से यहाँ, अब यहाँ पे उत्तर पश्चिम दिशा मैंने पहले बताई थी, यहाँ पे कितनी थी, 45 डिग्री, 15 डिग्री और नीचे थी ये, तो 45 15 कितना, ये 60 डिग्री हो गया। बाकी कैलकुलेशन आपको पता ही है, ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई, वेरी गुड। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही काफी है, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें यूनिट वेक्टर और ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर आपको पढ़ाया जाएगा, यानी कि एकांक सदिश और लंब कोणिक एकांक सदिशों के बारे में पढ़ाया जाएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो मेहनत करते रहो, अपने नोट्स बनाते रहो, नोट्स जरूर है बेटा, हैंडमेड नोट्स का बहुत फायदा है, आपको याद रहेगा कि मैंने क्या लिखा था, कैसे लिखा था, और इनसे बहुत जल्दी याद होता है, वरना नोट्स तो आज का आपको प्रिंटेड भी मिल जाते हैं। मैं भी आपको नोट्स दे सकता हूं, यदि आपकी डिमांड होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना नोट्स के लिए, ठीक है। और मेहनत करते रहो, इसी तरह नोट्स बनाते रहो, और अपने दोस्तों को चैनल को जरूर शेयर करना, ठीक है, बस इतना सा ही, इतनी सी रिक्वेस्ट है तुम लोगों से, ठीक है। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से मस्ती के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।